Assalamualaikum, welcome back viewers in the course PHP and MySQLi। जैसे कि व्यूअर्स हमने एक कैलकुलेटर और कन्वर्टर बनाए पिछली वीडियोस में। अभी इस वीडियो से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने का आगाज़ करेंगे और ये एक ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जिसमें हम तमाम जो इनपुट फील्ड्स है या तमाम जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है यूज़ करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप लर्न करें कि एक फॉर्म के अंदर जो, क्योंकि मोस्टली जो है पीएचपी में आपको फॉर्म्स से वास्ता पड़ता है, एचटीएमएल के जो फॉर्म्स है उनसे। तो उसकी जितनी भी एलिमेंट्स है और जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट टाइप्स हैं उन सबको हम यूज़ करेंगे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। और इसको फिर हम थोड़ा सा सिक्योरिटी के हवाले से भी थोड़ा सा सिक्योर भी करेंगे पीएचपी में इस फॉर्म को, ताकि आप इस तरह का फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म इजीली क्रिएट कर सके फिर आगे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको लर्न करने के लिए मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। इसमें यूज़र जो है इंसर्ट होंगे एक टेबल के अंदर और उसके बाद जो है हम उन व्यूअर्स को व्यू करेंगे जैसे कि हमने अभी किया। और उस व्यू करने के लिए हम जो है एक लॉगिन फॉर्म भी बनाएंगे एडमिन के लिए। समझ लो कि एक यूज़र्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं, वो एक वेबसाइट पे जाएंगे और उन यूज़र्स को देखने के लिए हमारे पास एक एडमिन पैनल होगा। तो जस्ट दो पार्ट्स है इसके, एक यूज़र्स रजिस्टर हो रहे हैं और दूसरा एडमिन उसको देख रहा है, यूज़र्स को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है वगैरह वगैरह। तो स्ट्रेट जाते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा पेज है माई टेस्ट के नाम से, जो एच टी डॉक्स के अंदर हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसमें इतने सारे ये पेजेस बन चुके हैं। इसमें हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं यूज़र यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन के नाम से। एक फ़ोल्डर हो गया जनाब। अब हमारे पेजेस इसके अंदर सेव होंगे, ठीक है, इस हवाले से जो भी पेजेस होंगे, क्योंकि ये मल्टीपल पेजेस हम बनाएंगे, वो सारे यहाँ पर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको पता है एचटीएमएल का क्रिएट करना है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दैट्स इट। और बॉडी स्टार्ट और यहाँ पर बॉडी एंड HTML है एंड। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको कंट्रोल एस करके ना मैं सेव करता हूँ। अब हम इसको सेव करेंगे अपना इसके अंदर जो माई टेस्ट है उसके अंदर यूज़र रजिस्ट्रेशन, यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन का फोल्डर है, उसमें इसको सेव करेंगे और इसको नाम देंगे इंडेक्स का, ठीक है जी। मतलब ये इस फोल्डर का इंडेक्स पेज हो जाएगा। जब इस फोल्डर को कोई ओपन करेगा ना तो ये ओपन होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एनीवेज में इंडेक्स ही सही है। इसको यूज़र रजिस्ट्रेशन का भी दे सकते हैं कोई पेज, मतलब एड्रेस नेम सॉरी, लेकिन ये भी ठीक है। इसको हमने दे दिया तो ये डायरेक्टली ये फोल्डर इसको पिक करेगा इस पेज को। तो अब इसके अंदर जो है हमने सिंपली एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसका एक्शन होगा यही पेज index.php और मेथड जो है वो होगा आपका, मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा। और हम चाहते हैं कि यूज़र की इमेज भी जो है हम, मतलब यूज़र अपना इमेज भी जो है ऐड करे इसमें। तो उसके लिए अगर आप इमेजेस या वीडियोस या इस तरह की कुछ मीडिया टाइप्स की फ़ाइल जो है अगर किसी फॉर्म के थ्रू पीएचपी में अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए एक और एट्रीब्यूट है, वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसका नाम है इंक टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट बैकस्लैश फॉर्म डैश डेटा। ये एट्रीब्यूट आपको ज़रूरी लगाना है अगर आप तस्वीर या मीडिया कोई फ़ाइल जो है वो एक फॉर्म में ऐड कर रहे हैं एचटीएमएल फॉर्म में पीएचपी के थ्रू। तो ये आपने ये ऐड करना है। अब हम इसमें पिक्चर भी चाहते हैं कि यूज़र जो है वो अपना पिक्चर भी अपलोड करे, प्रोफाइल पिक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अब जो है टेबल क्रिएट करते हैं, सिंपल सा एक उसको विथ देते हैं समथिंग लाइक 600 दे देते हैं और हाइट तो नहीं देंगे,
और इसको हम देते हैं का अलाइन सेंटर, और बीजी कलर इसको दे देते हैं समथिंग लाइक स्काई ब्लू। स्काई ब्लू मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आई डोंट नो कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन आप कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। तो ये हो गया टेबल को यहाँ पर जो है क्लोज़ करते हैं, और ये हो गया क्लोज़। अब टेबल के अंदर जाहिर बात है टीआरज होती है, यानी कि कतारें, और पहले टीआर में हम ऐसे ही लिख देते हैं कुछ समथिंग लाइक एक टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इस टेक्स्ट को H2 टैग में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये दूसरी बार आपकी प्रैक्टिस हो रही है इस चीज़ की, ठीक है जी, तो आपको ईज़िली समझ आ रहा होगा, आई होप। अच्छा, दूसरी टीआर में हम क्या करते हैं जनाब कि यहाँ पर लिखते हैं कि ये कंप्लीट मैं आपको इस लेक्चर में सिखा रहा हूँ कि कंप्लीट एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनता है। अब जो है हम आगे दो टीडीज़ बनाएंगे, एक टीआर के अंदर दो टीडीज़, एक सिर्फ नेम देने के लिए और एक में इनपुट फील्ड ऐड करेंगे, और इनको हम थोड़ा सा क्या करते हैं ना, देखिए इसमें जो है सिंपली हमने बी टैग लगाया, ऐड किया, और उसमें लिखा कि फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हमने कहा कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो ये आ गया फर्स्ट नेम। कंट्रोल एस करके इस पेज को सेव करते हैं और इसको एक नज़र देख लेते हैं अपने ब्राउज़र में, ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। ये आपका फोल्डर है, कहाँ है, यूज़र रजिस्ट्रेशन सबसे नीचे पे क्लिक किया तो ये आपके सामने है, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम, इसमें फर्स्ट नेम लिखा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सेटिंग इसकी ज़रूरी है। तो सेटिंग जो है आप यहाँ से सबसे पहले ये ऊपर वाला जो है इसको, इस टीआर को जिसमें ये सिंपल टेक्स्ट है यूज़र रजिस्ट्रेशन, इसको अलाइन सेंटर दे दें, और जो टीडी है इसको कॉल स्पैन दे दें। कॉल स्पैन का मतलब सिंपल होता है सेल्स को मर्ज करना, क्योंकि वो ऊपर जो है यहाँ पर ये एक ही सेल है यहाँ से यहाँ तक, और नीचे है दो सेल है, ये अलग सेल है और ये अलग सेल है, रो तो एक ही है, कतार तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर खाने यानी टीडीज़ दो है, एक ये और एक ये। तो ऊपर वाला इसीलिए जो है वो इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम उसको मर्ज करेंगे, उस ऊपर वाले को एक ही खाना बना देंगे। उसके लिए आप सिंपली जैसे कि दो खाने हैं अगर नीचे, तो दो दे दे कॉल स्पैन ऊपर वाले को, तो वो मर्ज हो जाएगा। अब आप रिफ्रेश करें, हमने सेंटर भी किया है, तो सेंटर मीन्स कि वो सेंटर पे आ जाएगा इस तरह, देखिए अब ठीक नज़र है। अब इसको क्या करना है, इसको फेसबुक स्टाइल में ना इस टेक्स्ट को इसको अलाइन राइट कर देंगे ना, तो इस बिल्कुल इस बॉक्स के साथ यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। ये वाली जो टीडी है ना, इसको सिंपली अलाइन इज इक्वल टू राइट कर देंगे ना, तो ये टेक्स्ट जो है वो इसके साथ चिपक जाएगा। ये जो आपका है अपना जो इनपुट है, मैंने सेव किया, ये देखो इस तरह, ये फेसबुक में भी इसी तरह हो रहा होता है। आई मीन फेसबुक में भी यही चीज़ होती है ना, आपने देखा होगा अक्सर। मैं फेसबुक आपको दिखा देता हूँ बाकायदा, सॉरी, ये तो मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ, मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, अभी इन्होंने हटा दिया, अभी दूसरा सिस्टम कर दिया, लेकिन पहले इसका ये टेक्स्ट यहाँ पर होता था ना। बहरहाल ये भी सारी चीज़ें हम करेंगे इसमें। एनीवेज अब हम इसको कॉपी करते हैं पूरे के पूरे को, टीआर को, और नीचे हम पेस्ट करते हैं। फर्स्ट नेम था तो अब लास्ट नेम करते हैं, और यहाँ से नेम चेंज करके लास्ट नेम करते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये दूसरा आ गया आपका। अब जो है नेक्स्ट एक वंस अगेन इसको वो करते हैं, पेस्ट किया, ईमेल, और इसको ईमेल का नाम दे देते हैं। यूज़र का ईमेल जो है वो हमारे पास आना चाहिए,
उसके बाद वंस अगेन इसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव पेस्ट कर दिया। ईमेल के बाद जो है हमने कहा पासवर्ड दे अपना, और यहाँ से टाइप टेक्स्ट को हटा के मैंने पासवर्ड कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको पास कर दिया। अब एक और जो है इसमें हम वो करते हैं अपना इधर लिख देते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा जनाब कि इसमें आएंगे 3 सेलेक्ट बॉक्सेस, ठीक है जी। टीडी के अंदर ही 3 सेलेक्ट बॉक्सेस आएंगे। क्या आएंगे? 3 सेलेक्ट बॉक्सेस, समथिंग लाइक दिस। सेलेक्ट, इसको नाम देंगे डे, ठीक है जी। और सेलेक्ट बॉक्स जो है वो क्लोज हो गया, और कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करते हैं एक बार और 2 बार, 3 सेलेक्ट बॉक्सेस आएंगे। तो एक हो गया डे, दूसरा हो जाएगा मंथ, तीसरा हो जाएगा ईयर। इधर जो है एक ऑप्शन आ जाएगा कि वैल्यू हो जाएगी डे, और इधर इसको बता देंगे डे लिख देंगे जस्ट। ये फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, ठीक है जी। अब इस ऑप्शन को इसमें यहाँ से कॉपी करके इसमें भी डाल देते हैं एक, और इधर भी डाल देते हैं। इसको मंथ, यहाँ वैल्यू को भी मंथ कर देते हैं, और इसको ईयर कर देते हैं, और इसको भी ईयर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ताकि आगे फिर आसानी हो ना। अब जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, पेज को मैंने सेव कर दिया है। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ से सेलेक्ट करेगा बंदा, ईयर, मंथ और वगैरह वगैरह, तो आसानी होगी डेट ऑफ बर्थ क्या है यूज़र की। अब मैंने आपको एक वाइल लूप, सॉरी फॉर लूप आपको बताया था ना, फॉर लूप मैंने आपको समझाया था। तो फॉर लूप हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं PHP के अंदर। फॉर एक लूप था, वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्या था उसमें देखो, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया डे के नाम से, और उसको हमने कर दिया 31, यानी डेज होते हैं ना 31। फिर हमने कहा कि अगर डे इज लेस देन और इक्वल टू हो नहीं, इसको हम 31 नहीं करेंगे, लेस देन और 31, ठीक है जी। तो हम इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस भी हम कर सकते हैं, हम डबल माइनस कर देंगे ना। डबल माइनस से मुराद ये होती है कि इसको माइनस कर दो, बल्कि नहीं, हम प्लस प्लस कर देते हैं। डेढ़ 0 इक्वल टू 31 हो तो फिर इसको प्लस प्लस कर दो, माइनस माइनस नहीं करते फिलहाल, ठीक है जी। अब ये हमने डे 0 से स्टार्ट किया, और हमने कहा कि अगर 31 से कम हो तो 31 तक इसको आप बढ़ा दो। और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं जनाब वाला कि इसको हमने प्लस प्लस कर दिया। अब ये जो ऑप्शन है ना, इसको हम यहाँ से काट देते हैं, इस PHP के ऊपर डाल देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये 2 ब्रैकेट्स इसके स्टार्ट है ना, कर्ली ब्रैकेट्स फॉर लूप की, इसमें से ये एक जो है इसको हम यहीं पर PHP में बंद कर देते हैं, और दूसरे को हम हटा देते हैं, दूसरे को हम नीचे बंद करते हैं। बिफोर हम यहाँ पर एक ऑप्शन का टैग डाल देते हैं, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर एक नया PHP का ब्लॉक जो है वो स्टार्ट करते हैं, एक नया PHP का ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पर ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। PHP का ब्रैकेट आप कहीं पर भी बंद कर सकते हैं। तो ये वाइल लूप यहाँ पर इस पर चल जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली हमने ये जो डेट वो है ना
हमने एको करना है डे वेरिएबल को, दैट्स इट। और सेम लाइक दैट हमने यहाँ पर भी एको करना है डे वेरिएबल को। वाइल लूप फॉर लूप चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब मैं आपको कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो डे को आप देखें 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 आगे पीछे। 0 से स्टार्ट नहीं, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल एस करके सेव किया मैंने। यहाँ पर देखिए डे पे जाए 1 2 3 31। तो ये हमने सिंपल से एक फॉर लूप को यूज़ करते हुए किया है। देखिए फॉर लूप को हमने यूज़ किया है। अगर हम ये 31 तक हमें ऑप्शंस लिखने पड़ते तो वो हमने PHP में हमारे पास इजीली हो गया और आसानी से हो गया। देखिए हमने फॉर लूप में डे 1 कहा और डे अगर 31 से कम हो तो फिर इसको डे को प्लस प्लस कर दो और फिर नेक्स्ट एक ऑप्शन में उसको इको कर दिया यहाँ भी और यहाँ पर वैल्यू में भी, और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया अपना। ये जो फॉर लूप का जो ये एक ब्रैकेट यहाँ पर चल रहा है कर्ली ब्रैकेट, उसको हमने इस ऑप्शन के बाद यूज़ किया ताकि हमने कहा कि वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए ना। तो सेम लाइक दैट हम ये चीज़ जो है यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है मंथ के ऊपर भी डाल लेते हैं। मंथ यहाँ पर इधर डाल दिया। अब इसको कॉपी किया इस वाले को और इससे नीचे यहाँ डाल दिया और ये जो है यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दिया, ये जो फॉर लूप है। और इसको हम मंथ कर देते हैं यहाँ से। अगर मंथ 1 हो तो मंथ लेस देन 12 हो तो इस तरह कर दो इसको, यानी कि 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने को हमने प्लस प्लस कर दिया। वेरी सिंपल यार। ये जो है PHP का जो ये है ना, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इधर डाल देता हूँ इसकी जगह पर, और डे से इसको मंथ कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसको मैं इको कर देता हूँ मंथ को। दैट्स इट, वेरी सिंपल। वही सेम चीज़ हमने वहाँ पर जो की थी वो यहाँ की थी। कंट्रोल एस करके सेव करके आपको मैं यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर ये भी दिखा 1 2 3 4। मंथ कौन सा है, डे कौन सा है, और ईयर जो है ईयर का भी इस तरह हम कर सकते हैं। ईयर जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ये जो चीज़ है ना, इसको वंस अगेन ये फॉर लूप को कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर आके ये वाला तो स्टैटिक है ना, ये तो स्टैटिक चीज़ है। पहला वाला जो ऑप्शन है तो स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है, यानी कि इससे नीचे हम करेंगे हमेशा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जनाब, इसको ईयर बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि 1940 जो है स्टार्टिंग वैल्यू है और इसको कर दो आप 2000 तक। 2000, हाँ 2000 तक, ठीक है। इन सब की इसको चेंज कर देता हूँ, 2000 तक इसको प्लस प्लस कर दो, यानी 1940 से लेके 2000 तक जो है हम तारीख़ पैदाइश रखेंगे, सॉरी ईयर रखेंगे। और अब ऊपर वाले ऑप्शन को कॉपी करके इससे नीचे पेस्ट कर देता हूँ और उससे नीचे PHP के ब्लॉक को मैं PHP का जो कर्ली ब्रैकेट है ना फॉर लूप का, ये जो आ रहा है चल रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि ये लूप जो है चल जाए इस चीज़ के ऊपर। एंड सिंपल यहाँ पर जो है इको करता हूँ डायनामिकली ये ईयर का जो वेरिएबल है हमारे पास, और यहाँ पर भी इको कर देता हूँ ताकि नज़र भी आ जाए ना। कंट्रोल एस टू सेव। 3 बार हमने चीज़ें की, साल के लिए भी और दिन के लिए भी और मंथ के लिए भी। अब आप यहाँ पर आए और देखें 1940 50 आगे पीछे 2000 तक ये सारे साल आ गए, ये सिर्फ इस सिंपल चीज़ की वजह से। अच्छा जी, अब ये तो हो गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ। अब हम इसके नीचे जो है वो दे देते हैं, इसका एक और TD दे देते हैं, सॉरी TR। ऊपर से कॉपी करते हैं एक,
अच्छा, ये सारा जो जितना भी सोर्स कोड प्रैक्टिस चीज़ें हैं ना, प्रैक्टिस फाइल है, ये सब आपको मिलेगी, तो आप डोंट वरी, आप इसको देख के ना फिर आगे अपना प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकेंगे। मैंने कॉपी किया एक और टी आर को ऊपर से और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। तो इसकी नेक्स्ट जो है हमें चीज़ चाहिए, वो हमें चाहिए होगी कि आ, चलो इसको हम जेंडर कर देते हैं, ठीक है जी। अब जेंडर के लिए क्या होता है पता है? जेंडर यानी जिन्स क्या है इस यूज़र की, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो एक बटन होता है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, नेम इसको देंगे रेडियो को, नेम हम देंगे अपना 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 अपना, इसको हम नेम देंगे जेंडर। और यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि मेल। और ये जो आपका है ना, क्या नाम है, टीडी है, इसके अंदर एक और जो है हम यही चीज़, ये इनपुट एक और डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि दो ऑप्शन हम देंगे। तो जेंडर वही नाम होगा इसका, टाइप रेडियो, और यहाँ पर हम लिख देंगे फीमेल। लेकिन इसमें इजाफी तौर पर हम एक चीज़ करेंगे कि वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि इस रेडियो बटन से हम जो है इसमें हम लिख देते हैं मेल, एम लिख देते हैं सिंपल, और बल्कि मेल लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर जो वैल्यू देंगे नीचे वाले को, इसको फीमेल कर देते हैं। ये इसलिए ना कि रेडियो जो बटन होते हैं उसमें हम वैल्यू जो है वो अपना जो वैल्यू होती है वो वैल्यू से देंगे, और नेम एक ही देंगे दोनों को। वजह ये है कि अगर हम एक नहीं देंगे तो फिर दोनों सेलेक्ट होंगे, तो हमें तो एक ही सेलेक्ट करना है ना। तो एक ही सेलेक्ट करने के लिए कि दूसरे से वो जो है वो हट जाए ना, सिलेक्शन हट जाए, तो इसलिए आपको ये दोनों देने पड़ेंगे। तो कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको तमाम जो चीज़ें वो सिखाऊंगा इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। रिफ्रेश करते हैं, अभी आप देख सकते हैं ना, जेंडर मेल फीमेल। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेल सेलेक्ट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो उससे वो हट जाएगा ना, बाकी बैकग्राउंड में आपके पास वैल्यू आएगी जो सेलेक्ट होगा। तो दैट्स इट, मेल एंड फीमेल भी आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है क्या चीज़ है, इसमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट हमारे पास, ओके सो एक और यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा समथिंग लाइक यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कंट्री, या एड्रेस लिख देते हैं, एड्रेस, ठीक है जी। कंट्रोल एस टू सेव। अब देखते हैं तो ये एड्रेस आ गया। अब एक और जो है इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इमेज यानी तस्वीर, इसको नाम हम इमेज दे देते हैं। और टाइप इसकी फ़ाइल होगी। फ़ाइल एक ऐसी टाइप होती है जिसमें आप तस्वीर या वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो आगे रिफ़्रेश कर देते हैं, ये देखिए फ़ाइल आ गई। इसमें सिर्फ कंप्यूटर से फ़ाइल बंदा सेलेक्ट कर सकता है, यूज़र जो होता है। और ये ऊपर देख रहे हैं ना यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको थोड़ा सा इसकी स्पेस जो है वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी आगे नीचे और भी जो है वो जगह बढ़ गई है ना। थोड़ा सा इसको हम चेक कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सेंटर पे आ जाए। हाँ हाँ, ये विड्थ बढ़ा देते हैं, 800 कर देते हैं। टेबल की विड्थ बढ़ा देते हैं, अब बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन उससे भी नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम। अलाइन भी सेंटर है, और
3 कर दिया मैंने इसकी स्कॉल पेंट्स को। एनीवेज दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ये आपका अभी यहाँ तक जो है ये पहुँच गया है ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और बड़ा अच्छा जा रहा है। देखिए डेज भी आ गए, मंथ्स भी आ गए, और ईयर भी आ गया, मेल फीमेल ये भी आ गए, और भी आगे इसको बढ़ाते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसका डिज़ाइनिंग जो मूड है ना, नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करते हैं। स्टे ट्यून्ड।